बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं आज की कैसी इंडेक्स की कैसी मूव रही। आज की ओपनिंग बड़ी शानदार थी, जहां पर एक गैप अप ओपनिंग मिली तकरीबन 600 पॉइंट के करीब की, जहां पर इंडेक्स की ओपनिंग ही ऑलमोस्ट 45,000 के अराउंड में होती है। और इंडेक्स ने आज जो अपना हाई फॉर्म किया वो किया 45,074.37 के ऊपर। लो की फॉर्मेशन वही है जहां पर प्री ओपन से पहले का जो इंडेक्स का लो था which was 44,434.80। वॉल्यूम आज अच्छे जनरेट हुए तकरीबन 335 मिलियन के। और इंडेक्स की जो क्लोजिंग आई है वो तकरीबन 250 पॉइंट प्लस के साथ आई है 251.66 परसेंटेज में 0.57 परसेंटेज है। और क्लोजिंग आई है पॉइंट्स के साथ 44,686.46 के ऊपर। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पेल का है, जहां पे काफी अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए और इसलिए अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस से ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। काफी अच्छी क्लोजिंग आई है, 40.87 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। हबको एज यूजुअल जिस तरह के आईपीपीज की जो न्यूज है उसके बाद से हबको कैपको ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड मार्केटिंग कंपनीज, जहां पे सर्कुलर डेट्स की इनके रिजॉल्व हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, इसकी वजह से आज इसके अंदर पॉजिटिविटी देखी गई। तकरीबन इसने अपने अपर लॉक को भी हिट किया, लेकिन वहां से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, जो कि रेजिस्टेंस थी इसकी 91 से ऊपर की। क्लोजिंग आई है 89.95 के ऊपर। हेस्कोल जहां से ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हुआ 15 रुपए 9 पैसे के ऊपर। WTL ने आज 1 रुपए 32 पैसे पे क्लोजिंग दी है, 9 पैसा गेन किया है। वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुए तकरीबन 23 मिलियन के। और इसके अंदर ऑल्दो हम रिकमेंड नहीं करते, लेकिन इसके अंदर मूव बन रही है और आगे ये कंटिन्यू कर सकता है एक सर्टेन लेवल तक। टीआरजी के अंदर आज प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और एग्रेसिवली नीचे आया है। 83.74 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। 21.6 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए। एएनएल के अंदर आज पॉजिटिविटी देखी गई और अपने प्रीवियस डे के जो हाई की क्लोजिंग थी, जो कि अपर लॉक के पास था, उससे ऊपर जाकर इसने आज क्लोजिंग दी है 30.73 के ऊपर। आगे मूव इसकी अभी भी कंटिन्यू रह सकती है। यूनिटी ने आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है 1 रुपए 16 पैसे के साथ और 30 रुपए 37 पैसे के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। तकरीबन 19.8 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। इसकी जो पहली जो सपोर्ट आती है वो 29 रुपए के पास आती है और इसकी जो रिवर्सल शुरू होगा वो 27 रुपए 20 पैसे से नीचे जाकर रिवर्सल होगा। और टीआरजी की भी जो पहली जो सपोर्ट आती है वो 78 के पास आ रही है, जबकि इसका रिवर्सल 72 से नीचे जाकर शुरू हो सकता है। पीआरएल ने आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है 22 रुपए 70 पैसे के ऊपर। 3.12 परसेंटेज इसकी शेयर प्राइस डिक्रीज हुई है। एफएफबीएल ने आज पॉजिटिविटी बरकरार रखी है, 25.94 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। 15 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए और जेएससीएल ने आज अपने लोअर लॉक पर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि 30 रुपए और 26 पैसे है। इसके बाद हम वहीं से सिलसिला अपना शुरू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। लास्ट वीडियो हमने 30 दिसंबर को बनाई थी, तो वो हमने क्या डिस्कस किया था कि आगे एक्सपेक्टेड मूव किया है, पहले उसे देख लेते हैं। इसको हम एक और टेक्निकली जरा समझते हैं कि अगर आप देखें कि यहाँ पर एक लो की फॉर्मेशन हुई है, ये वाली ट्रेंड लाइन हम लास्ट अपनी वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि उम्मीद है कि आज ही मार्केट इससे ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकती है, वरना मैक्सिमम 43,200 का एक एरिया है कि वहां से आने के बाद वापस से अपवर्ड मूव बनाती है। एक चीज अगर हम इसमें आइडेंटिफाई करें वो ये कि यहां पर अगर हम एक चीज नोट करें जो बड़ा एक वैलिड पॉइंट है, वो ये कि यहां पर इंडेक्स ने अपना हाई सेम एरिया पे बनाया है, जिस तरह यहां पर बनाया एज इट इज यहां पर बनाया, लेकिन जो ये लोज की फॉर्मेशन हो रही है ये हायर लोज की फॉर्मेशन हो रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब इंडेक्स वापस से इसके हाईली लाइकली चांसेस हैं कि इसी एरिया में कंसोलिडेशन के बाद इंडेक्स जब इस एरिया को थर्ड टाइम टेस्ट करेगा, जो कि एक रेजिस्टेंस है 43,900 एंड 950 वाला एरिया, जब वापस से एक और दफा इसको हिट
करेगा तो इसके अंदर चांसेस ज्यादा, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, चांसेस ज्यादा हैं, पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं कि ये इस दफा इसे हिट करने के बाद इससे ऊपर सस्टेन अगर करेगा तो यहां पर ये ब्रेक कर देगा अपने प्रीवियस वाले हाइज को। हमने इस वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें हाईली लाइकली चांसेस ये हैं कि इंडेक्स यहाँ पर आकर इसको क्लोज करेगा 31 दिसंबर को, नहीं क्या लेकिन 1 जन 2021 को इससे ऊपर ब्रेक कर दिया था। हमने जो अपने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जबकि इंडेक्स नीचे था, जहां पर एक ब्रेकआउट के चांसेस थे, ये वाली वीडियो हमने डिस्कस की थी, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद डिस्कस की थी, और हमने जो अपना इनिशियल टारगेट रखा था वो रखा था 45,000 का। आज अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स ने ओपनिंग के साथ ही इसे हिट कर दिया, तो जो पहला लेवल था हमारा 45,000 का वो आज हिट हो चुका है। और ओपन ही चूंकि गैप अप ओपनिंग थी तो इस वजह से यहाँ पर आपको नेगेटिव कैंडल की फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन अगर हम पॉइंट्स वाइज देखें तो तकरीबन 250 के करीब पॉइंट ऐड ऑन किए हैं। इसके बाद हम जरा चलते हैं कि आगे कौन कौन से लेवल्स हैं जिन्हें हमें मद्देनजर रखना है। अगर आप ये देखिए कि ये एक चैनल की फॉर्मेशन के अंदर अभी इंडेक्स चल रहा है, और यही ये जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, आज एग्जैक्टली यहीं पर ही गैप अप ओपनिंग मिली थी, तो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस से रेजिस्ट होने के बाद इंटरडे बेसिस पे हमने इसमें करेक्शन देखी तकरीबन 450 पॉइंट के अराउंड। इसी के साथ अब हम देखते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरियाज कौन से हैं। तो जो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली सपोर्टिव एरिया की। सपोर्ट एरिया की बात की जाए तो सपोर्ट एरिया जो इंडेक्स के पास पहला है वो आएगा 44,335 के अराउंड में, जहां पर ये पहली सपोर्ट बनेगी। और जो इसकी बेसिक जो मजबूत सपोर्ट होगी वो होगी इंडेक्स के पास इस ट्रेंड लाइन की भी और इस हॉरिजॉन्टल लाइन की भी, which was earlier resistance, now it became support. सो यहाँ पर एक मजबूत सपोर्ट 43,900 एंड 44,000 के अराउंड में इंडेक्स के पास मौजूद है, जो इसे नीचे टेस्ट करने की तरफ अगर आया तो ये एक सपोर्ट और बाइंग ऑन डिप्स की एक स्ट्रेटेजी हम इसे आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। रेजिस्टेंस एरिया की बात की जाए तो रेजिस्टेंस एरिया यही 45,000 का इनिशियल और 45,450 का एक लेवल है जहां पर इंडेक्स के पास आगे रेजिस्टेंस मौजूद है। अगर अभी भी मूवमेंट देखें तो यहाँ पर ऑल्दो नेगेटिव कैंडल की फॉर्मेशन है, लेकिन ये अभी भी अपने प्रीवियस वाला जो जहां पर क्लोजिंग थी उससे ऊपर सस्टेन कर रहा है। इन केस अगर यहाँ से डिप आएगी तो ज्यादा जो मजबूत सपोर्ट होगी वो हमारे पास 43,900 के अराउंड में है। ये इन दोनों दिनों के अंदर जो बेसिक मूवमेंट इंडेक्स के अंदर बनी है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जिनमें ओजीडीसी पीपीएल वगैरह शामिल हैं, हमारे जो आईपीपीज हैं जिसमें कैपको हबको वगैरह शामिल हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज जिनके अंदर हमारे पीएसओ वगैरह शामिल हैं, शेल शामिल है, इनकी वजह से इंडेक्स ने पॉइंट गेन किए हैं। अलबत्ता इसके अलावा और जो सेक्टर्स हैं, चूंकि यहाँ पर एक स्मार्ट मनी मूव हुई है इन सेक्टर्स की तरफ, तो उन बाकी जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर हमने देखा कि ऑल्दो इंडेक्स एक अच्छे पॉजिटिविटी के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद उन सेक्टर्स के अंदर सेलिंग या प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है, और स्मार्ट मनी जो है वो दूसरे जो सेक्टर जो करंट जो सेक्टर जो चल रहे हैं उनकी तरफ मूव हुई है। इसी के साथ साथ हमने फोकस उन सेक्टर के अंदर भी रखना है जिनके अंदर सेलिंग आ रही है, वो अपने सपोर्टिव एरिया के पास आ रहे हैं। तो वंस जब ये जो सेक्टर जो चल रहे हैं इनके अंदर करेक्शन अभी ड्यू होगी तो इनके अंदर सेलिंग आएगी और वापस से स्मार्ट मनी अगेन शिफ्ट हो सकती है उन सेक्टर्स के अंदर जिन सेक्टर्स के अंदर अभी हम प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। इसके साथ हम लास्टली देख लेते हैं एफआईपीआई का डेटा कि एफआईपीआई का डेटा क्या कहता है। तो अगर हम एफआईपीआई का डेटा देखें तो आज फॉरेन कॉर्पोरेट की तरफ से बाइंग दी गई है 0.31 मिलियन यूएसडी की, और इनका जो मैक्सिमम जो पोर्शन है वो रहा है इनका अदर सेक्टर, जहां पर इन्होंने 0.80 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है। और अगर हम एफआईपीआई के अंदर फॉर इंडिविजुअल्स देखें उनकी नेट बाइंग है 0.05 मिलियन की, और ओवरसीज पाकिस्तानी की नेट सेलिंग है
लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानीज की जो नेट बाइंग हैवी बाइंग है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, जहां पर इन्होंने 1.24 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है। इसके बाद हम आ जाते हैं लीपी साइड में। लीपी साइड में आज देखें तो सबसे बड़े जो सेलर रहे हैं वो बैंक्स एंड डीएफआईज हैं, जिन्होंने नेट सेलिंग की है 6.02 मिलियन यूएसडी की। और इनकी जो मैक्सिमम पोर्शन एरिया रहा है वो पावर सेक्टर है, जहां पर इन्होंने 4.55 मिलियन की नेट सेलिंग की है। ओएनसीज हैं जहां पर 2.54 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है। और बैंक साइड के अंदर ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर 2.48 मिलियन की इनके इनफ्लोज रहे हैं। इसके बाद हम सेकंड नंबर पे देखते हैं तो ब्रोकर्स ने आज नेट सेलिंग की है 2.31 मिलियन यूएसडी की, और जहां पर इनका मैक्सिमम पोर्शन बैंकिंग सेक्टर रहा है, जहां पर 2.11 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं इंडिविजुअल्स, जिन्होंने 0.61 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है। चौथे नंबर पे आते हैं हमारे अदर ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने 0.07 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है, और एनबीएफसी ने छोटी सी सेलिंग 0.02 मिलियन यूएसडी की है। बाइंग साइड पर देखें तो आज का जो हैवी बायर रहा है वो म्यूचुअल फंड रहा है, जिन्होंने 6.57 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है। इनकी सेलिंग जो मैक्सिमम एरिया रहा है वो सीमेंट सेक्टर रहा है और अदर सेक्टर रहे हैं, जहां पर इन्होंने 2 मिलियन से ऊपर की नेट सेलिंग की है। अगर बाइंग साइड की बात की जाए तो इन्होंने बाइंग की है सबसे ज्यादा पावर सेक्टर एंड ओएमसीज एंड ईएनपी सेक्टर एंड टेक्सटाइल सेक्टर। तकरीबन 3.80 की पावर के अंदर, 3.85 मिलियन की ओएमसीज के अंदर, ईएनपी के अंदर 2.32 मिलियन की, और टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर 1.91 मिलियन की। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे जिनकी बाइंग है वो है इंश्योरेंस कंपनी, जिन्होंने 2.20 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है। और इनका भी जो मैक्सिमम पोर्शन है बाइंग का वो ईएनपी सेक्टर एंड ओएमसी सेक्टर है, जहां पर इन्होंने 1.51 मिलियन की ओएमसी के अंदर एंड ईएनपी के अंदर 1.01 मिलियन की नेट बाइंग की है। और थर्ड नंबर कंपनीज का है जहां पर इन्होंने 0.44 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है। और इनका सबसे मैक्सिमम जो एरिया रहा है बाइंग साइड का वो टेक्सटाइल सेक्टर रहा है, जबकि नेट सेलिंग का जो सेक्टर रहा है वो पावर सेक्टर रहा है। सो हम नियरली फ्यूचर में देखेंगे, चूंकि काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है ईएनपी ओएमसी एंड पावर सेक्टर के अंदर, तो हम इसके अंदर देखेंगे कि प्रॉफिट टेकिंग भी जल्दी इसी में शुरू होगी। और जो सेक्टर्स अभी अपने बाइंग रेंज के अंदर आ रहे हैं उनके अब जो नई जो रैली होगी उसके अंदर कुछ एक्यूमुलेशन साइड अदर सेक्टर्स के अंदर रहेगी, जो कि ईएनपी ओएमसी एंड पावर के अलावा है। सो आज का ये था पूरा एनालिसिस। होपफुली आप दोस्तों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं। जो दोस्त नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।